अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, PSL शुरू हो गया है। पहले तो पोस्टपोन हो गया, अब शुरू हो गया है और हम मैच देख रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। और आपका जो IPL है वो भी पोस्टपोन हो गया है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी होगा और आप भी एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जो WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन है जो 16 तारीख को, वो भी हम देखेंगे और आप भी काफ़ी एंजॉय करेंगे और देखेंगे। अब जीते तो कोई भी, लेकिन हम लोग एंजॉय तो ज़रूर करेंगे और आप भी मतलब बिज़ी होंगे। सो ये थी क्रिकेट। और क्रिकेट को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, इंडियन टीम को। और इंडियन टीम ने इस मरतबा काफ़ी अच्छा खेला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों की टीम ने खेला। सो काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ इंडियन टीम को। सो दोस्तों, आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरह। तो आज मैं जो रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार काफ़ी मरतबा मैंने सुना है और काफ़ी मैंने उसकी पिक्चर भी मैंने गूगल की है और मैंने देखी हुई है पहले भी। और क्योंकि काफ़ी वीडियो में इंडियन देखता हूँ तो उसमें इनका जिक्र होता था, तो मैंने सर्च किया कि आखिरकार ये है क्या। तो मेरे ख्याल में ये जो दिल्ली के आसपास है, या दिल्ली में या दिल्ली के आसपास ये कुतुब मीनार है और काफ़ी हिस्टोरिकल ये कुतुब मीनार है। सो आज हम इस पर रिएक्शन देंगे और इसे करीब से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इसको किसने बनाया, क्यों बनाया। सो आज इसी वजह से हम ये हिस्टोरिकल ये वीडियो देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि एक प्राचीन शहर भी है। यहाँ पे कई प्राचीन और मध्यकालीन इमारतों और उनके अवशेषों को देखा जा सकता है। आज हम आए हैं उन्हीं अवशेषों में से दिल्ली सल्तनत के दौरान बनी एक भव्य इमारत के बारे में जानने। आइए जानते हैं कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार। भारतीय वास्तुकला पर इस्लामिक सभ्यता का जितना प्रभाव पड़ा उतना कहीं नहीं पड़ा, क्योंकि जिस सभ्यता से इसकी टक्कर हुई किसी से भी उसका इतना विरोध नहीं था। फिर भी यह टकराव भारतीय कला का एक सुंदर कॉकटेल आज काफी ओल्ड ये पेड़ नजर आ रहा है साइड में। कुतुब मीनार उन्हीं में से एक है। ये क्या लाइब्रेरी है वहाँ पर? कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। कुतुब मीनार ईंट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। अच्छा, ईंट से बनी। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है 74 और मीटर इसका व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर 2.7 मीटर हो जाता है। इसमें लगभग 379 सीढ़ियां भी है। 379। मीनार के चारों तरफ काटे गढ़े गए सुंदर डिजाइन भारतीय कला के बेहतरीन नमूने हैं। इस पर डिजाइन भी बनी हुई है, ये मैंने नहीं देखी थी यूनेस्को पिक्चर द्वारा में। विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत व संरक्षित किया गया है। पिक्चर में तो ये नजर नहीं आ रही थी, आज इसने काफी अच्छी तरह से करीब से दिखाया। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर व उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1192 जिसने बनाया उसके नाम पर ये, पर वो इसका आधार नाम बनवा सका। इसके ऊपर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और 1363 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं व अंतिम मंजिल बनवाई। ऐबक से तुगलक तक का स्थापत्य व वास्तुशैली के बदलाव को यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन एवं सुंदर नक्काशी की गई है। सुंदर नक्काशी मतलब इस इमारत के निर्माण उद्देश्यों के बारे में कहा जाता है कि यह मीनार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से अजान देने, निरीक्षण एवं सुरक्षा करने के लिए बनवाई गई थी। अच्छा, मतलब ये ऊपर से अजान देना इस्लाम के पूरे एरिया को के प्रतीक के रूप में बनी स्मारक भी मानते हैं।
इसके नाम के विषय में भी विवाद है। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। अच्छा। वहीं कुछ यह मानते हैं कि इसका नाम बगदाद के प्रसिद्ध संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। अच्छा, जो भारत आया था। मतलब किसी को कंफर्म नहीं है। इल्तुतमिश इसका आदर करता था, इसीलिए कुतुब मीनार को यह नाम दिया गया। सन 1974 से पहले आम लोग मीनार की सीढ़ियों से होते हुए मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल से नज़ारा देख सकते थे। लेकिन 4 दिसंबर 1981 में सीढ़ियों की लाइटें खराब होने की वजह से मीनार में अंधेरा हो गया। मीनार में मौजूद 300 से 400 लोग बाहर की ओर भागने लगे, जिसने एक भयानक भगदड़ का रूप ले लिया, जिसमें 45 लोग मारे गए। 45 लोग मारे गए। 70 बच्चे। काफी लोग यार मारे गए। इसके बाद मीनार को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। मतलब इस हादसे के बाद यह अधूरी मीनार अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी। ये मीनार छोटा है, यहाँ टूटा हुआ है, हो सकता है ये टूट गया। उसका इरादा इसे ऊंचाई में कुतुब मीनार से दोगुनी विशाल आकार की बनाने का था। अच्छा। लेकिन जब निर्माण कार्य प्रगति पर था, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो इसकी पहली मंजिल भी पूरी न कर सका। अच्छा, मतलब और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने यह निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1192 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसका विस्तार किया। जैसे इल्तुतमिश ने 1230 में और अलाउद्दीन खिलजी ने 1351 में इसमें कुछ हिस्से जोड़े। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का एक अनूठा संगम है। एक तरफ इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके बुर्ज इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। ये मस्जिद है, गुंबद है। लौह स्तंभ कुतुब मीनार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पुरालिपि के आधार पर यह 4वीं शताब्दी का है। अभिलेखों से पता चलता है कि इसे विष्णुपद नामक पर्वत पर भगवान विष्णु के ध्वज के स्वरूप चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति में स्थापित किया गया था। इतिहासकार इसकी पहचान गुप्त साम्राज्य के वंशज चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। लगभग 6000 किलोग्राम वजनी इस जंगरोधी लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई 24 फीट है, जिसका 3 फीट जमीन के नीचे दबा है। इस पर एक अभिलेख संस्कृत भाषा एवं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर सभी विद्वान एक मत है कि इसके उच्च कोटि के उन्नत धातु इसके ऊपर जंग रोधी परत बनाते हैं। ये क्या है? यह एक आश्चर्यजनक बात है कि 1600 वर्ष पहले ऐसा जंग रहित स्तंभ कैसे बनाया गया होगा। 1600 साल पहले, 1600 साल। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का यह दक्षिणी द्वार मस्जिद अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है, ठीक ठाक लगी जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए विस्तार का भाग है। अलाई दरवाजा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है, जिसके संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। अलाई दरवाजे जैसे शानदार इमारत इस्लामी वास्तुकला की दूर से तो छोटे नजर आते हैं, जब करीब लोग जाते हैं तो फिर पता चलता है। सफेद संगमरमर की बनी यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई थी। अच्छा, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक से टाइम का पता चलता है। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इसके संरक्षण व मरम्मत कार्य में शामिल रहे। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में एक प्रेरक पंक्ति लिखी है, जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है,
प्रकाश मौजूद रहता है। पहले लातिन ज़बान काफ़ी लगता है बोली जाती, काफ़ी चीज़ें लातिन जो लैंग्वेज से ली गई, नाम अक्सर करके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, ये था कुतुब मीनार और इसका नाम मैंने काफ़ी सुना हुआ था और मैंने इसकी पिक्चर पहले देखी हुई थी, लेकिन आज जितने करीब से इन्होंने दिखाया ये काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी मतलब लंबा है और इस पर जो चिटसाली थी, कुछ मतलब अरबिक के कुछ चीज़ें भी लिखी हुई थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो चिटसाली जो आर्ट की गई थी वो भी काफ़ी बेहतरीन थी। आज मैंने इस वीडियो में देखी, लेकिन पहले मैंने देखा था उसमें मतलब जो तस्वीरें देखी थी तो उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आज इसने दिखाया और ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका शुमार होता है। ये मतलब दिल्ली में है और यहाँ दिल्ली के करीब ही है, मतलब दिल्ली के एरिया में ये जो है आता है और ये काफ़ी हिस्टोरिकल है। और इसका जो नाम है वो मतलब जिसने बनाया है ये कुतुबुद्दीन, तो सो उसके नाम पर ये रखा गया है। और उसमें भी मतलब कन्फ्यूज़न है कि दो ऐसे बंदे थे, एक ही नाम का, पता नहीं किसने ये बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इसको इसीलिए बनाया गया कि इसके ऊपर से आप अपने दुश्मन को देख सकते हैं, कि पहले तो जो वार्स वगैरह होती थी तो उसी हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ पर मस्जिद थी तो इसके ऊपर चढ़कर अजान देते थे ताकि जो एरिया है इसके आसपास वहाँ पर लोग सुने और आए नमाज़ पढ़ें, तो ये भी इसमें कहा गया। मतलब ये पहले ये ओपन हुआ करता था और लोग इसके ऊपर जाते थे और बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, पार्टी करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा हादसा हो गया कि मतलब लाइट चली गई और लोगों ने भागा दौड़ी में वहाँ से गिरकर काफ़ी लोग मतलब मारे गए, 40 या 45 लोग मारे गए। उसके बाद मतलब इससे बंद किया गया अवाम के लिए, पब्लिक के लिए। और इस वीडियो में मतलब बताया गया कि अफ़गानिस्तान में भी एक ऐसा ही जो है मीनार है और इससे ऐसा ही बिल्कुल, और उसी वजह से ये इंडिया में भी बना गया। और कुछ तो ऐसे कहते हैं कि मतलब जो जब जंग या जो एरिया उन लोगों ने जो फतह किया था उसी हिसाब से ये मीनार बनाया गया। तो इस मीनार को मुस्लिम एम्पायर में बनाया गया है। इसके अलावा एक और भी जो है यहाँ पर एक छोटा सा मीनार था, लेकिन उससे मतलब आधे में मतलब वो जब बन रहा था इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाने की ख्वाहिश थी वहाँ के जो सुल्तान की जो बादशाह था, लेकिन वो गुज़र गया तो उसी वजह से वो वहाँ पर ही रुक गया। उसके अलावा मस्जिद भी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी है और अभी तक मतलब ये चीज़ें अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई है। हालांकि इतना तूफ़ान, इतने ज़िलज़िले आते हैं, उनके बावजूद भी ये अभी तक टिकी हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मीनार तो वरना काफ़ी कमज़ोर हो जाता, लेकिन ये ईंटों का बना हुआ है और काफ़ी मज़बूत है। आजकल के दौर में हम तो यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जो मतलब चलती ही नहीं है और तकरीबन 10-15 सालों के बाद आपको उसमें दरारें नज़र आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो मतलब जो मटेरियल है, एक तो यहाँ पर जुगाड़ी लोग काम करते हैं और 2 नंबर मटेरियल है, लेकिन उस टाइम की जो चीज़ें थी अभी तक वो मौजूद है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके सामने ही वो चीज़ें खड़ी हुई है और वो लोग मतलब कितने ऑनेस्ट है काम करने वाले। अगर आप देखो इस पर जो चिटसाली की गई है, जो इस पर आर्ट की गई है, कितनी खूबसूरत आर्ट की गई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर मुझे काफ़ी नॉलेज हुई। इंशाल्लाह हम ताजमहल पर भी एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे और भी काफ़ी इंडियन जो हेरिटेज जो प्लेसेस है उन पर भी हम रिएक्शन ज़रूर बनाएंगे। सो अभी मुझे जो इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।